अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों के 7 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 8 वाला प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और वो बीएस कॉमर्स का पेपर देने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का, आप मैंने कहीं भी किसी वीडियो में नहीं बोला चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि जिन्होंने करना है वो खुद ही कर लेना है। आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होने हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको सारे लेक्चर्स इस चैनल पर मिलेंगे और 1 बाय 1 सारी डिटेल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप अपना न्यूमेरिकल नंबर 8 देखिएगा। On January 1, 2024, खान ट्रेडर्स हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये उसके बैलेंसेस हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 1,75,000। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल 1,75,000। उसके बाद हैं आपके नोट्स रिसीवेबल 30,000। नोट्स रिसीवेबल वो हैं आपके 30,000। गिवन डेटा लिख लेने से ना क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी क्वेश्चन करें देख लें कि गिवन डेटा क्या है। उसके बाद है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स 15,500। यहाँ पर लिख लेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स। सारा मैंने लिख लिया, आपने भी इसी तरह साथ साथ सोल्व करें, देखने से कभी अकाउंटिंग आई है भला। ₹15,500। द नोट्स रिसीवेबल, ये जो उसने नोट रिसीवेबल ऊपर बताया हुआ है ना 30,000, उसकी डिटेल उसने बताई है। द नोट रिसीवेबल इज फ्रॉम अली ब्रदर्स लिमिटेड। अली ब्रदर ने ये नोट रिसीवेबल का मतलब लाइक अकाउंट रिसीवेबल टाइप ही ये होता है कि जैसे हम किसी को बिल दे देते हैं। आप लोगों ने मे भी कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया हो, तो बिल रिसीवेबल होता है ना, जस्ट लाइक द नोट्स रिसीवेबल। प्रॉमिस दे देते हैं कि हम आपको आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ साथ में ये भी एग्रीमेंट होता है कि आप हमें कितने % इंटरेस्ट दोगे। समझ रहे हैं, कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से टाइम नहीं देता कि किसी ने आपसे पैसे लेने हो जून में और आपको नहीं भाई दिसंबर में दूंगी मैं, ठीक है, या मैं दिसंबर में दूंगा, तो वो आपको कहे अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है नोट रिसीवेबल, और साथ में एक परसेंटेज फिक्स होती है कि आप 3%, 6%, 9%, 11% कितना इंटरेस्ट साथ पे करोगे। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप हमें इसमें क्या बेनिफिट दोगे। ठीक है, ये आपका नोट्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट है। ये नोट रिसीवेबल इज फ्रॉम अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने ये वादा दिया हुआ था कि 30,000 हम आपको पे करेंगे। इट इज़ अ 4 मंथ, 4 माह का ये प्रॉमिस था। जनवरी में ये प्रॉमिस हुआ, तो इट मीन्स कब पे करना है, कम से कम भी अप्रैल में जाके। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का ये प्रॉमिस है। 11% नोट डेटेड दिसंबर 31, 2023। 11% का ये नोट है, यानी 11% इस पर इंटरेस्ट शामिल है। खान ट्रेडर्स प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली। सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये खान साहब प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स अकर्ड। ये साल के दौरान में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। एंड पर उसने कहा जर्नलाइज दी अबव ट्रांजेक्शन। जर्नलाइज करें, जर्नल में लिखें। 1 बाय 1 हम करेंगे, देखिएगा। जनवरी 8 सोल्ड 25,000 ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज गुड्स को ही कहते हैं। टू सदीकी ट्रेडर्स। टर्म्स क्या है, N15 नेट 15 का मतलब है 15 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो सेल हुई है, तो हम यहाँ पर बनाना था जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर बना लिया। आपने इस वर्किंग के बाद, गिवन डेटा के बाद बनाना है। सबसे पहले एंट्री क्या है, सेल हुई है मर्चेंडाइज सदीकी ट्रेडर्स को। ठीक है, हम क्या करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल को करेंगे डेबिट। अकाउंट्स रिसीवेबल नीचे छोटा सा हम लिख देते हैं, ये याद रहे हमें, सदीकी ट्रेडर। आप ऐसे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, सदीकी ट्रेडर्स। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी सदीकी ट्रेडर्स
और दूसरी तरफ हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। हमारी सेल बढ़ रही है और सेल बाय नेचर क्रेडिट होती है, हमारी इनकम होती है, बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी 25,000। ठीक है जी। किसी भी इस तरह नाम आए तो इट मीन्स कि हमारी ये क्रेडिट सेल है, उधार हमने सेल की है सिद्दीकी ट्रेडर्स को, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग, साथ साथ प्रैक्टिस करें, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चीज़ें बेची हैं हमने उधार। ये कब की बात है? जनवरी 8 की, साल चल रहा है 2024, 2024 जनवरी 8 दी हुई है डेट, तो हमने डेट मेंशन करनी है, ये ज़रूरी है। उसके बाद देखें जनवरी 22 को क्या हुआ। एक्सेप्टेड सिद्दीकी ट्रेडर्स 25,000 3 मंथ 9% नोट फॉर बैलेंस ड्यू। जितना कर्ज था ना उनके ऊपर 25,000 का, उसका उन्होंने नोट दे दिया है। ठीक है, नोट सिद्दीकी ट्रेडर्स ने, और वो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड सिद्दीकी ट्रेडर नोट, सिद्दीकी ट्रेडर की तरफ से आया गया नोट एक्सेप्ट हो गया है। नोट किस तरह कब ये हुआ है? जनवरी 22 को। जनवरी 22 को उन्होंने ये प्रॉमिस दे दिया। यहाँ पर लिखेंगे नोट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये किसकी तरफ से आया है? सिद्दीकी ट्रेडर्स। सिद्दीकी याद रखें, इसलिए मैंने लिख दिया सिद्दीकी ट्रेडर्स। ठीक है, तो जब इनकी तरफ से हमें प्रॉमिस मिल गया तो फिर अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। ठीक है जी, नोट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट 25,000 से। ठीक है, और इसकी नरेशन होगी 3 मंथ्स 9% नोट रिसीव्ड फ्रॉम सिद्दीकी ट्रेडर्स। 3 मंथ्स, यहाँ पर फिर याद रह जाता है नरेशन में लिख दें अगर 9% नोट रिसीव्ड फ्रॉम। अकाउंटिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, आप इसको बस ध्यान से करें। सिद्दीकी ट्रेडर्स, प्रैक्टिस करें, यकीन करें कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस आपने प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा 15 फेब को क्या हुआ है? सोल्ड 10,000 ऑफ मर्चेंडाइज टू बिलाल एंड कंपनी। 15 फरवरी को ये हुआ है, ये देखें 15 फरवरी को चीज़ें फिर सेल हुई हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फेब 15 किसको सेल हुई हैं? बिलाल एंड कंपनी को। तो फिर से हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट हो रहे हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कौन है ये? बिलाल एंड कंपनी 10,000 से, और दूसरी तरफ आपकी सेल्स हो रही हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चीज़ें बेची हैं हमने क्रेडिट पर। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे हम करते जा रहे हैं। आगे क्या है? एंड एक्सेप्टेड बिलाल एंड कंपनी 10,000 6 मंथ 10% नोट फॉर द अमाउंट ड्यू। उसी तरह से एंट्री है कि इसकी तरफ से भी हमने नोट रिसीव किया उसी डेट को, तो यहाँ लिखेंगे नोट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसकी तरफ से ये आया है? बिलाल की तरफ से। बिलाल एंड, ये ज़रूरी नहीं है लिखना जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, लेकिन याद रहेगा कि किसने क्या किया था, कौन सा नोट दिया था। ठीक है, इस वजह से ये लिख भी लें तो आपका गलत नहीं होगा। नोट्स रिसीवेबल डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? अकाउंट्स रिसीवेबल। इसने वादा दे दिया तो ये क्रेडिट हो गया। नोट्स रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम पहले अमाउंट लिख लेते हैं 10,000। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा नोट था? 6 मंथ 10%, 6 मंथ 6 माह का वादा था। 10% आपको हम इंटरेस्ट देंगे। 10% नोट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिला? बिलाल एंड कंपनी से। ठीक हो गया, इससे मिल गया।
अब हमने क्या करना है, अब देखिएगा कि अब हमने करना क्या है। फर्दर हम, मेरे पास यहाँ जगह है तो मैं यहाँ पे करूँगी। फर्दर हम यहाँ पर बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमने करना क्या है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी एंट्री नंबर ये 3 हो गई हैं। अप्रैल 22 को क्या हुआ है, कलेक्टेड सिद्दीकी ट्रेडर्स नोट इन फुल। देखो सिद्दीकी ट्रेडर के नोट पे चले जाते हैं हम, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा था सिद्दीकी ट्रेडर का नोट था ये वाला, 3 माह का था, जनवरी में था। तो अब एंट्री आई है 22 की, मतलब ठीक 3 माह के बाद, फेब मार्च अप्रैल, जनवरी 22 है ना, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 माह के बाद, यानी उसने 3 माह में अपना वादा पूरा कर दिया। जब वादा पूरा किया तो क्या होगा भला, क्या होगा, अब देखें। इस तरफ आएगा कैश अकाउंट डेबिट, डेट उसने दी हुई है यहाँ पर अप्रैल 22, अप्रैल 22, कैश अकाउंट होगा डेबिट, नोट है ना जो, वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वादा पूरा हो गया। उस वो पीस ऑफ पेपर भी तो हमने क्रेडिट करना है जो हमने वादा लिया था उससे। ऐसा तो नहीं हम हर दफ़ा उसे कहेंगे ये तुम्हारा वादा उधर ही है, ये देखो हमारे पास नोट पड़ा है। जब भी पेमेंट हो जाती है, बिल रिसीवेबल हो, नोट रिसीवेबल हो, वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो जो वादा लिया गया था वो वादा पूरे होने पर कैश मिल गया और नोट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो गया, नोट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, जो नोट रिसीवेबल है ना, ये हमेशा अपनी एक्चुअल वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, वो थी 25,000। लेकिन हमें तो पैसे ज़्यादा मिलने हैं, हमें तो पैसे किस हिसाब से मिलने हैं, 3 माह का नोट था, 9% इंटरेस्ट था। कैलकुलेशन देखिएगा, इधर ही कर देती हूँ। 25,000 का कितने परसेंट, 9% और 3 माह, 9% 3 माह, ये इंटरेस्ट भी तो होगा ना, 9% इंटरेस्ट 3 माह का लेना है। और 12 इसलिए क्योंकि साल में टोटल 12 माह होते हैं। 25,000 का 9% 3 माह, ये आपके पास आया 562.5। इसी तरह से मैंने इधर लिख दिया 562.5। क्यों लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुझे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने चीज़ें बेची थी, मैंने इनका नोट लिया था। अब मुझे इन्होंने वादा किया था कि आपको 3 माह बाद मैं 9% इंटरेस्ट भी दूंगा, इन्होंने इंटरेस्ट दिया, और जो चीज़ रिसीव्ड होती है वो हमारी इनकम होती है। अब कैश में क्या आएगा, ये दोनों प्लस करके टोटल हमें कितना मिला, इन्होंने हमें 25,000 भी दिया और इन्होंने हमें ये वाला इंटरेस्ट भी दिया। तो हमारे पास आया 25562.5, 25562.5। और यहाँ पर लिखेंगे नोट ऑनर्ड, ऑनर हो गया, ऑनर का मतलब होता है जो वादा किया था वो पूरा हो गया, वादा वफा हुआ। नोट ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑनर हो गया अपनी ड्यू डेट पर, जो सी उसकी ड्यू डेट थी। अप्रैल 22 की एंट्री के बाद देखिएगा अप्रैल 30 की एंट्री, रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम अली ब्रदर्स लिमिटेड ऑन द अमाउंट ड्यू, अप्रैल 30। अच्छा, अली ब्रदर्स का एंट्री नहीं थी हुई, लेकिन उन्होंने खुद ही जो दिए हुए थे ना गिवन डेटा में, उन्होंने कह दिया था कि ये अली ब्रदर्स का नोट है, 4 माह का है, 11% है। जनवरी से लेकर, देखो जनवरी स्टार्ट की बात है, एकदम जनवरी इसलिए काउंट होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल की बात हो रही है, ठीक 4 माह बाद की बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि रिसीव हो गई है फुल पेमेंट अली ब्रदर्स से। अब क्या होगा, जब इनसे पेमेंट रिसीव होगी अप्रैल 30 को, इधर आपने डेट लाजमी लिखनी है 2024 अप्रैल 30, सेम यही नहीं एंट्री हो जाएगी, ये भी तो नोट ऑनर हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, नोट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसकी भी वर्किंग करेंगे। ये था नोट हमारा 30,000 का। आप देखिएगा 30,000 का नोट था, मल्टीप्लाई 4 माह की बात थी और 11% था। ठीक है, 4 माह की बात थी और 11% था। अब इसको हम कर लेते हैं, नोट रिसीवेबल के सामने आएगी एक्चुअल वैल्यू 30,000, और इसको हम कर लेते हैं 30,000 का 4 माह का
11%। हमारे पास आ गया यहाँ पर 1100। 1100 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कैश वैल्यू आ जाएगी 31100। 31100। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अली वाला अकाउंट ना, अलीज नोट ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अपनी ड्यू डेट पर अली वाला जो नोट था वो ऑनर हो गया। हमारी फिर अप्रैल 30 की भी एंट्री हो गई। उसके बाद मई 20 की एंट्री, एक्सेप्टेड हसन लिमिटेड 5000 3 मंथ 8% नोट इन सेटलमेंट ऑफ अ पास्ट ड्यू बैलेंस ऑन अकाउंट। पिछला कोई उनका बैलेंस था और उनकी तरफ से, हसन की तरफ से हमें एक नोट रिसीव हुआ 3 माह का 8% नोट। सिंपल सी एंट्री है मई 20, पहले भी आपने ये की है। नोट रिसीव की क्या एंट्री होती है? नोट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नोट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। नीचे मैंने छोटा सा लिख दिया, ये किसकी तरफ से मिला है? हसन लिमिटेड। हसन लिमिटेड, बिल्कुल माइनर सा लिखना, छोटा सा। और दूसरी तरफ अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट्स, ये हसन वाला नोट मिला है हमें, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये अमाउंट है हमारी, आप देखिए अपने नोट से 5000। और यहाँ पर भी हम उसी तरह से लिखेंगे 3 मंथ्स 8% नोट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिला है जी? हसन लिमिटेड, हसन लिमिटेड। ठीक है जी बेटा, इसी तरह से उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी हैं और इसी तरह से आपने ये कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट ड्रा करने की ज़रूरत होगी क्योंकि अभी हमारी एंट्रीज रहती हैं। अच्छा जी सुने, आप ये देखें, मई 20 तक कर ली। अगस्त 15 को क्या हुआ? रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम बिलाल एंड कंपनी ऑन नोट ड्यू। अच्छा जी, अब ढूंढते हम बिलाल साहब को पीछे जाकर कि बिलाल एंड कंपनी, और डेट है ये अगस्त 15, अगस्त 15। देखो इस वजह से मैं नाम लिख रही थी ताकि अब आकर मुश्किल ना हो। बिलाल एंड कंपनी ये मैंने लिखा हुआ है, हमने इससे नोट लिया था 15 फेब को। 15 फेब को हमने इससे नोट लिया था 6 माह का। तो ये देखें ज़रा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हो गए ना 6 माह पूरे। और उन्होंने कहा कि वो ऑनर हो गया, उसने ड्यू डेट पर फुल पेमेंट कर दी है, रिसीव हो गई है। तो पेमेंट रिसीव होगी तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, नोट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और उसके बाद हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, वो भी हो जाएगी क्रेडिट। और यहाँ पर हम लिखेंगे कौन से वाला बिल? बिलाल एंड कंपनीज नोट ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट या ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। तो ये हमारा, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैंने एक जगह नहीं छोड़ी, खैर करना ज़रूरी नहीं, मैं फिर भी कर देती हूँ। हमारी 10,000 अमाउंट थी, मल्टीप्लाई 6/12 6 माह की थी और 10% थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा था कि आगे जाकर हमें मुश्किल ना हो। हर चीज़ का कोई पर्पज़ होता है। कोई भी टीचर अगर टीच कर रहा है तो उसमें कुछ भी अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है तो उसका कोई पर्पज़ है। देखें ये ज़रूरी नहीं था। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते थे नोट रिसीव्ड फ्रॉम बिलाल, सिंपल। ये इसलिए लिखा है कि आगे जाकर हम कंफ्यूज ना हो कि अब हम क्या करें। सिंपल है, मैंने यहाँ से देखा है कितने माह का बिल था, कितने परसेंट इंटरेस्ट था, मैंने उसको लिख दिया। नोट रिसीवेबल के सामने आएगी आपकी एक्चुअल वैल्यू। अब आप इसका इंटरेस्ट ले लें 10,000 का 6/12 मल्टीप्लाई 10%, 500 आ गया, 500। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर से मैं देख लूँ। 10% 6/12, तो ये हमारा 500 ही है। तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी 10,000 प्लस 500, तो 10,500 हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये भी। अब आगे देखिएगा क्या हुआ
अगस्त 25 को द हसन लिमिटेड नोट वाज डिसऑनर्ड। हसन लिमिटेड का जो नोट था ना वो डिसऑनर्ड हो गया। हसन लिमिटेड इज नॉट नहीं आएगा आई थिंक। हसन लिमिटेड इज बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड फ्यूचर पेमेंट इज एंटिसिपेटेड, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट जो है डाउट में चलेगी कि नहीं मिलेगी। हसन का अब हम जाकर देखेंगे अगस्त 25, इधर लिखते हैं अगस्त 25। हसन वाला बिल कौन सा था वो ढूंढना पड़ेगा हमें। हसन वाला बिल, हसन साहब ये है, ये इसलिए ये नाम लिखा था, याद रहे। ये जो बिल मिला था ना ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होगा तो क्या होगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, यहाँ पर हम करेंगे। अच्छा जी देखिएगा हसन वाली एंट्री को मेरे ग्लास, ओके बेटा। हसन वाली एंट्री को हम करेंगे रिवर्स, क्योंकि अब उससे पेमेंट उसने क्या फ्यूचर में कोई चांस नहीं आपको मिलने का। पहले तो आपकी एंट्री होगी रिवर्स, क्योंकि उस नोट को हमने कैंसिल तो करना ही है ना। नोट दो तरह से कैंसिल होता है, या उसके पैसे मिल जाए या अगला बंदा पैसे ना दे, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया है, फ्यूचर में भी कोई चांस नहीं मिलने का। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को कर देंगे डेबिट और नोट्स रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट। नोट्स रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। और हसन का नोट था 5000 का, 5000 का, ठीक है जी। इधर लिखेंगे कि हसन बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, हसन बिल वाज डिसऑनर्ड, ये इसकी नरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक यहाँ पर एक और एंट्री होनी चाहिए इसी डेट पर कि जब डिसऑनर हो गया और फ्यूचर में मिलने के चांस भी नहीं है तो एंट्री हो जाएगी अलाउंस फॉर, इसको हम उसमें डाल देंगे डाउटफुल डेट्स, बैड डेट में अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट 5000 से। क्लियर हो गया, क्योंकि उसने कह जो दिया है कि चांस ही नहीं है मिलने का। एक तो हम पुराना नोट कैंसिल करेंगे और उसके बाद हम इसको डाउटफुल डेट्स में डाल देंगे कि मिलने के चांस नहीं है फ्यूचर में, तो उधर लिखेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड सेम डेट पर। हालांकि उसने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि करो, लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि ऐसा होगा, क्योंकि उसने कह दिया कि फ्यूचर पेमेंट इज एंटिसिपेटेड, फ्यूचर पेमेंट मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है जी। तो इसको हम उसमें डाल देंगे बैड डेट्स में। लास्ट पे है आपका सितंबर 5 की एंट्री, सितंबर 5 की एंट्री। सोल्ड PKR ₹15,000 ऑफ मर्चेंडाइज टू ए डॉट रहमान एंड सन्स। रहमान एंड सन्स को 15,000 की मर्चेंडाइज सेल की, इसकी एंट्री कर देते हैं ए डॉट रहमान एंड सन्स, पूरा उसका नाम लिख देते हैं। अच्छा मैंने आपको इस तरह करवाया ही नहीं है, मैंने आपको करवाया हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और डॉट ए रहमान एंड सन्स, ये छोटा मैंने लिखवाया है। याद रहे कि ये कौन से वाले हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल हैं। देखो जिनको उधार चीज़ें बेची होती है ना, ये वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स हो जाएंगी हमारी क्रेडिट। ये दी हुई हैं 15,000, 15,000, 15,000। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओके जी, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। आगे उसकी एंट्री देखें, उसने कहा है एंड एक्सेप्टेड 15,000 6 मंथ 12% नोट फॉर द अमाउंट ड्यू, और उसने एक नोट एक्सेप्ट किया। यहाँ पर अब हम लिखेंगे लास्ट एंट्री हमारी, यहाँ पर कर लेते हैं हमारी लास्ट एंट्री। नोट एक्सेप्ट किया उसी डेट पर, तो सितंबर 5 की ही बात हो रही है। नोट रिसीव किया तो नोट रिसीवेबल डेबिट, नोट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसका किसका, ए डॉट रहमान एंड सन्स, रहमान एंड सन्स। नोट मिला है तो अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 5,000 से, ठीक है, 5,000 से। और यहाँ पर भी आप लिखोगे 6 मंथ का है ना, अपने नोट से देखें 6 मंथ 12%
नोट रिसीव्ड फ्रॉम ए डॉट रहमान एंड सन्स। देखिए मैंने आपको ना आपके ये नोट्स से एक एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन एंट्रीज के साथ सारा करवाया है, बहुत डिटेल के साथ। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस बस कर लीजिएगा ताकि आपका ये हो जाए, आपका पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है आपने। चलिए जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।